क्वेश्चंस देखेंगे। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी के 37 सवाल साथियों पूछे जाते हैं और जीके और यूपी जीके के मिलाकर साथियों पूरे 38 सवाल जो पूछे जाते हैं। तो इनको अगर जोड़ा जाए तो साथियों 75 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वैसे 75 क्वेश्चन देखेंगे जैसे आपके रियल एग्जाम में आने की संभावना है। तो साथियों इन 37 सवालों को आप देखिएगा और इसमें से कम साथियों 20 से 22 से 23 तक क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हिंदी देखेंगे, फिर जीके जीएस और यूपी जीके देखेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था, रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा, यानी कि खुद शब्द में सर्वनाम कौन सा है। देखिए अगर खुद यहां पर होता शब्द या स्वयं होता, आपसे सर्वनाम पूछा जाता तो साथियों ऐसे शब्दों में निजवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्वयं पर भरोसा करो, स्वयं के बदले प्रयुक्त सर्वनाम होगा, यानी कि अगर आप स्वयं ना लिखकर कौन सा शब्द साथियों ऑप्शन में से लिख सकते हैं। खुद पर भरोसा करो ये हो सकता है, आप पर भरोसा करो या स्वतः पर भरोसा करो। मैं कहूंगा स्वयं की जगह पर हम लोग खुद शब्द भी यहां पर लिख सकते थे। उसके बाद देखिए सूक्ष्म विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाला विशेष साथियों कौन सा है। देखिए सूक्ष्म शरीर नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। सूक्ष्म दृष्टि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि ये दोनों ए और बी वाले दोनों विशेषण के इस्तेमाल हो सकते हैं साथियों, यानी कि सूक्ष्म विशेषण के साथ दोनों शब्द विशेषण के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। विधि शब्द का साथियों विशेषण क्या होता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आएगा, वैध होता है। विधि का विशेषण वैध होता है। कह रहे कि गर्म शब्द से बना धातु कौन सा है, तो कौन सा साथियों धातु बनेगा, गर्माना धातु बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद देखिए चलती गाड़ी से वो कूद गया, वाक्य में कूद पड़ा, वाक्य में कूद पड़ा साथियों आपसे पूछी जा रही कैसी क्रिया है। ये एक संयुक्त क्रिया है साथियों, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। वह छड़ी के सहारे ऊपर आया, इस वाक्य में अव्यय आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा के सहारे, यानी कि के सहारे यहां पर क्या शब्द होगा, ये आपका एक अव्यय होगा और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जमीन के नीचे कोयला है, रेखांकित शब्द के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जो नीचे है ये शब्द कैसा अव्यय है। देखिए नीचे क्या बता रहा है, ये दिशा बता रहा है, नहीं साथियों ये स्थानवाचक अव्यय होगा, यानी कि ये स्थान बता रहा है, नीचे ऊपर जमीन के नीचे कोयला है तो ये स्थानवाचक अव्यय है। उसके बाद देखिए राम शाम, यानी कि अब यहां पर और आएगा, राम और शाम घूम रहे हैं या राम अथवा शाम घूम रहे, अथवा आएगा, क्यों आएगा या चा आएगा, तो मैं कहूंगा यहां पर तो और आएगा, पूरा वाक्य आपका हो जाएगा राम और शाम घूम रहे हैं। उसके बाद देखिए यदि तुम चाहो तो जा सकते हो, तो आएगा यहां पर, या साथियों के आएगा या इसलिए आएगा या क्यों के आएगा, तो मैं तो यही कहूंगा यहां पर तो शब्द आएगा, यानी कि तुम चाहो तो जा सकते हो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तुमने कुश्ती जीत ली, रिक्त स्थान के लिए उचित अव्यय आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, यानी कि आपको यहां पर बताना है खाली जगह। ठीक तुमने कुश्ती जीत ली ये होगा, वाह तुमने कुश्ती जीत ली ये होगा, छी तुमने कुश्ती जीत ली ये होगा, या बाप रे तुमने कुश्ती जीत ली ये होगा। मैं कहूंगा वाह तुमने कुश्ती जीत ली ये होगा पूरा वाक्य, आंसर आपका भी होगा। इसमें स्वीकार बोधक अव्यय कौन सा नहीं है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए अच्छा ठीक है ना, और जी ये सब स्वीकार बोधक अव्यय है, लेकिन अगर बात करते हैं हाय की तो हाय शब्द स्वीकार बोधक अव्यय नहीं है। इनमें से स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों लिंगों में प्रयुक्त होने वाला शब्द साथियों कौन सा है, हटिया, आंसू, हल्ला या सामर्थ्य, तो मैं कहूंगा सामर्थ्य शब्द की अगर बात करें तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना। जनवरी साथियों मैं कहूंगा एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। वैसे ज्यादातर महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन जनवरी जो शब्द है साथियों वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। आदर प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों बहुवचन का है तो इस्तेमाल करते हैं आदर प्रकट करने के लिए। जैसे कि वो आए थे, तो आए थे क्या है, बहुवचन हो गया, वो आया था थोड़ी ना कहोगे, है ना, ये एक वचन होगा और इसमें आदर नहीं नजर आ रहा है। भारत के सम भारत, इस वाक्य में अलंकार आपसे साथियों एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसमें अनन्वय अलंकार होगा, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा, इस वाक्य में अलंकार कौन सा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रूपक अलंकार इसमें है। उसके बाद देखिए किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई में साथियों 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, पंक्तियों में स्थायी भाव आपसे पूछा जा रहा है तो मैं कहूंगा साथियों इसमें शोक है तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए रंगा सियार मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो रंगा सियार का मतलब क्या होता है साथियों, ढोंगी होता है, रंगा सियार है यानी कि ढोंगी है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, रचना के अनुसार वाक्य कैसे, यानी कि कैसा वाक्य है। देखिए संयुक्त वाक्य अगर होता कि इसमें और, अथवा, किंतु, परंतु ये सब होता, मिश्र वाक्य होता, जैसा वैसा, यद्यपि तथापि होता, लेकिन ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो ये आपका एक सरल वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए रोगियों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, रेखांकित शब्द की अगर बात करें इसका शुद्ध रूप आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। जिसे जीता गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों विजित कहा जाता है, जिसे जीता गया हो। उसके बाद देखिए वह दारू के लिए दारू बेच रहा है, वाक्य में प्रयुक्त दारू और दारू का अर्थ क्या है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए
वह दारू के लिए दारू बेच रहे हैं, यानी कि वो शराब के लिए साथियों, शराब के लिए मैं कहूंगा लकड़ी बेच रहा है, तो इसका मतलब लकड़ी हो जाएगा, इसका दारू हो जाएगा। तो शराब और लकड़ी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसमें स्कंद के अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? तो मैं कहूंगा साथियों कार्तिकेय जो है स्कंद के अर्थ को व्यक्त करने वाला ही शब्द है। उसके बाद देखिए इनमें अंग्रेजी भाषा की लिपि की, देखिए अंग्रेजी भाषा की अगर बात करें तो साथियों रोमन होती है अंग्रेजी भाषा की लिपि। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। वह भूखों बेचैन है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? वह भूखों बेचैन है, यानी कि इसमें तो साथियों कर्ण कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मोहन दौड़ता होगा वाक्य किस काल का सूचक है? तो मोहन दौड़ता होगा वाक्य किस काल का सूचक है? इसमें साथियों संदिग्ध वर्तमान काल है। कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। आंसर आपका सी है। बालिका द्वारा कमरे में सोया जा रहा है वाक्य से संबंधित वाच्य कौन सा? यानी कि बालिका द्वारा कमरे में सोया जा रहा है, तो सोया जा रहा है साथियों यहां पर आपका क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि तुम सा सुंदर कोई नहीं वाक्य में प्रयुक्त सा निपात है, तो ये साथियों क्या है? तुलना बोधक ही तो होगा, तुलना हो रही है। तुम सा सुंदर कोई नहीं, तो तुलना हो रही है यहां पर। पवन में सातु संधि कौन सी है मुझे बताइए? तो पवन हो गया सातु, है ना, पावन हो गया, इसमें आपका अयादि संधि होती है। यथाशक्ति में समास कौन सा होगा? यथा अगर आ जाए किसी शब्द के पहले तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद देखिए अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो अनु का मतलब होता है सातु पीछे। क्या मतलब होता है अनु का? अनु का मतलब होता है पीछे। लालिमा शब्द में प्रयुक्त सातु प्रत्यय क्या है? तो लालिमा की अगर बात करें सातु इमा यहां पर जो होगा वो एक प्रत्यय के रूप में ही होगा। सम्मुख का विलोम क्या होगा सातु? सम्मुख की अगर बात करें सम्मुख का विलोम सातु विमुख होता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए पवन का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो पवन को वात कहते हैं, वायु कहते हैं, अनिल कहते हैं, लेकिन पवन को लंबोदर नहीं कहते। अब नहीं कहते हैं तो यही आपका जवाब होगा। रामवृक्ष पेरीपुरी की रचना यानी कि माटी की मूर्ति ये किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो ये एक रेखा चित्र है। क्या है साथियों? ये एक रेखा चित्र है, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो 37 सवाल सातों आपके हो चुके हैं और अब 38 क्वेश्चन सातों हम लोग देखेंगे जीके जीएस के, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जैसे सवाल आएंगे सातों वैसे क्वेश्चन यहां पर अब मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है ना? तो आप सारे लोग साथियों तैयार हो जाइए बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को जो है ना करने के लिए। चलिए भाई, तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो ये कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है। आंसर आपका भी होगा। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? तो किसने किया था? वेब मिलर ने किया था। ये देखिए थोड़े से हो सकता है मुश्किल आपको सवाल लगे, लेकिन यही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इन सवालों को जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत धैर्य के साथियों पढ़ते जाइए और करते जाइए। उसके बाद देखिए कह रहे कि समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। उस दाम को कम किया गया मूल्य भी कहते हैं, या उसको साथियों जारी किया मूल्य, उसको उचित मूल्य, उसको जारी मूल्य भी कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पारंपरिक त्योहार पावलकुट ये भारत के किस राज्य में है? तो ये कहां पर त्योहार मनाया जाता है? ये साथियों मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात चल रही है। ये भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को स्थान पर यानी कि किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो इनको मैं कहूंगा साथियों रायगढ़ स्थान पर, है ना, राजा शिवाजी को छत्रपति शिवाजी के रूप में साथियों कहा गया था, छत्रपति इनको खिताब दिया गया था। उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? बैटरी की बात चल रही है। बैटरी होगा आंसर। अगला देखिए भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? तो मैं कहूंगा यूनाइटेड किंगडम आपका साथियों जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं से एक सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। तो किसकी बात चल रही है? देखिए अगर बात करें यहां पर लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। इनके लोगों के बीच संघर्ष को, राजनीतिक असमानता के विचार को साथों समाप्त कर दिया। मैं कहूंगा बिल्कुल इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का साथियों मूल ग्रंथ है। सही जवाब आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक नृत्य है घुमरा नृत्य, ये कहां पर किया जाता है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, असम में या ओडिशा में? मैं कहूंगा ये ओडिशा में किया जाता है साथियों घुमरा लोक नृत्य। उसके बाद देखिए बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों ओडिशा
ओडिशा में स्थित है बाराबती किला। अगला देखिए, गति का कौन सा नियम है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम साथियों कहता है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं कह सकता हूं साथियों प्लेटो की अगर बात करें तो प्लेटो इस पुस्तक के लेखक है, रिपब्लिक जिसका नाम है। उसके बाद देखिए, किस संगठन को 3 बार नोबेल पुरस्कार से, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैं कहूंगा रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था बताइए? तो मैं कहूंगा साथियों अल्बर्ट साबिन इनका नाम है, और अल्बर्ट साबिन को ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार इन्होंने ही किया था। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जा रहा है 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ? तो ये साथियों उरुग्वे राउंड में साथियों हस्तांतरित हुआ। सही जवाब आपका ए होगा। ट्रिजल किसका उदाहरण है? संघनन का उदाहरण है या वाष्पीकरण का? अवक्षेपण का। बिल्कुल सही साथियों, अवक्षेपण का साथियों यह उदाहरण है ड्रिजल जिसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते? तो किसकी बात चल रही है? माइकल फेल्प्स की बात चल रही है। इन्होंने साथियों ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते थे। उसके बाद देखिए, किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम लागू किया गया? तो ये काम 2007 में हुआ था। 2007 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। बिल्कुल सही। ये कैसा निषेध है? तो ये साथियों एक पूर्ण निषेध है, आंशिक निषेध नहीं है साथियों। तो पूर्ण निषेध आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्षों से कम आयु के बालकों को कारखानों व किसी जोखिम पूर्ण कार्यों में नियोजन का निषेध किया गया है? तो वो साथियों 14 वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में साथियों वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 25 से 28 तक में साथियों बातचीत कही गई है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति का जो है ना, ये दूसरा संवैधानिक पद है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद साथियों 69 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 69 ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो उपराष्ट्रपति की अगर बात करें ना साथियों, शपथ तो राष्ट्रपति साहब ही दिलाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति साहब उपराष्ट्रपति को साथियों शपथ दिलाते हैं। उसके बाद देखिए, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है संविधान का संरक्षक। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो अगर बात करें कम से कम साथियों कितने वर्षों तक का होना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए, ये आपको कुल मिला के यहाँ पर साथियों बताना है। तो मैं कहूंगा साथियों 10 वर्ष का होना चाहिए। तो 10 वर्ष आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। और उसके बाद देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में साथियों है? तो इस बात का जिक्र अनुच्छेद 124 में किया गया है। अनुच्छेद 124 आपका जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला किया और राष्ट्रपति को साथियों गिरफ्तार कर लिया? तो यहाँ पर आपका जवाब साथियों जो होगा वो वेनेजुएला हो जाएगा। यानी कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला देश पर हमला किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। अभी हाल फिलहाल की ही साथियों खबर है। उसके बाद देखिए, ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए समिति का गठन किया गया है। तो मैं कह सकता हूं साथियों किस राज्य ने? गुजरात राज्य ने साथियों समिति का गठन किया है। सही जवाब आपका सी होगा। किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? तो पता साथियों किसने संभाला है? तेजिंदर सिंह ने संभाला है। तेजिंदर सिंह आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ऑस्ट्रेलिया आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए, कहने के भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। कहां पर रखी गई है साथियों? छत्तीसगढ़ में रखी गई है। तो छत्तीसगढ़ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कहने के 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में साथियों शुरू हुई है? तो किस शहर में शुरू हुई है? बेंगलुरु शहर में शुरू हुई है। बेंगलुरु आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है मैत्रेयी पुष्पा और इनको इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर कर लगाया है? तो ये काम साथियों चीन देश ने किया है। चीन आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने कहां भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये काम इन्होंने साथियों नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली आपका जवाब हो जाएगा। तो ये साथियों 75 सवाल आप लोगों ने देखे। ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में साथियों मैंने
कुछ क्लासेस वगैरह का लिंक दिया है, उनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में सातों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, दोनों ग्रुप को आप लोग सातों जाकर ज्वाइन कर लीजिए। फिर ये पीडीएफ वहां पर आपको सातों दी जाती रहती है, और कुछ पीडीएफ तो मैंने डाल भी दी है, उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ सातों शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।